नमस्कार दोस्तों, आपके और हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल नर्सिंग कैरियर क्लब में आप सभी का स्वागत करते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आप सभी ने हमारा पिछला वीडियो जरूर देखा होगा। यदि किसी कारणवश नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर जरूर देखें। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करें। तो आइए आज हम बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर के सब्जेक्ट मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग की यूनिट फोर्थ असेसमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ इंट्रानेटल पीरियड के टॉपिक नॉर्मल लेबर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसके ऑब्जेक्टिव इस प्रकार हैं। व्हाट इज लेबर इन स्लाइड नंबर 5, व्हाट आर द स्टेज ऑफ लेबर इन स्लाइड नंबर 11, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग नॉर्मल लेबर इन स्लाइड नंबर 19, what are the causes for the onset of labor in slide number 22, what are the early signs of labor in slide number 26, discuss about the true labor and false labor pain in slide number 29, discuss about the physiology of labor in slide number 34, what are the physiological effect of labor on mother and fetus in slide number 45, what is the management of normal labor in slide number 49. Labor. Definition of labor. It is defined as rhythmic contraction and relaxation of uterine muscles with progressive effacement and dilatation of cervix leading to expulsion of the viable product of conception. लेबर क्या होता है? इसमें यूट्राइन मसल्स के अंदर रिदमिक तरीके से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होते हैं जिनकी वजह से सर्वाइकल डायलिटेशन या सर्विक्स की जो ओपनिंग होती है वो वाइड होती है और सर्वाइकल इफेसमेंट मतलब थिनिंग ऑफ सर्विक्स होता है जो वायबल प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। The series of events that take place in genital organ in an effort to expel the viable product of conception out of womb through the vagina into the outer world is called labor. सीरीज ऑफ इवेंट्स जेनाइटल ऑर्गन्स के अंदर होते हैं मदर के जो कि हेल्प करते हैं कि जो कॉन्सेप्शन प्रोडक्ट है वो वेजाइना के थ्रू बॉडी से बाहर निकले। तो इस चीज को हम बोलते हैं लेबर। इट में अकर प्रायर 37 कंप्लीटेड वीक, इट इज कॉल्ड प्री टर्म लेबर। अपन देखते हैं कि नॉर्मल जो टाइम पीरियड होता है टर्म पे प्रेगनेंसी का वो 40 वीक्स होता है। अगर लेबर की जो प्रोसेस है 37 वीक कंप्लीट होने से पहले स्टार्ट हो जाती है तो इसको हम बोलते हैं प्री टर्म लेबर। द प्रोसेस ऑफ गिविंग द बर्थ इज नोन एज पार्ट्रिशन। बर्थ देने की जो प्रोसेस होती है उसको पार्ट्रिशन बोलते हैं। एंड द पेशेंट इन पार्ट्रिशन इज नोन एज पार्टरेंट, और जो मदर बर्थ देती है वो पार्टरेंट कहलाती है। डिलीवरी इज द एक्सपल्शन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ द वायबल फीटस आउट ऑफ बॉम्ब। डिलीवरी का मतलब होता है जो वायबल फीटस होता है उसको मदर के यूट्रस से बाहर निकालना। दो शब्द हैं डिलीवरी और लेबर, दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं। डिलीवरी वेजाइनली भी हो सकती है और एब्डोमिनली भी हो सकती है। डिलीवरी का मतलब है ओनली प्रोडक्ट को, जो कॉन्सेप्शन प्रोडक्ट है उसको मदर के यूट्रस से बाहर निकालना। वो एब्डोमिनली भी हो सकता है या फिर वेजाइनली भी हो सकता है, इसमें सिजेरियन सेक्शन भी इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन जो लेबर होता है उसमें हम देखते हैं कि ओनली यूट्राइन मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस होते हैं, वही जो कॉन्सेप्शन प्रोडक्ट होता है उसको वेजाइनली बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट वन इज नॉर्मल लेबर। लेबर इज कॉल्ड नॉर्मल इफ इट फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया। नॉर्मल लेबर जिसको कि हम यूटोसिया भी बोलते हैं, अगर वो कुछ क्राइटेरिया फॉलो करता है, कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो उस कंडीशन को हम नॉर्मल लेबर बोलेंगे। तो वो क्राइटेरिया क्या है देखते हैं। फर्स्ट, स्पॉन्टेनियस इन ऑनसेट एंड एट टर्म। उसका जो ऑनसेट है वो स्पॉन्टेनियस होना चाहिए और टर्म पर होना चाहिए। नेक्स्ट, विद वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। जो बेबी है वो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन के साथ प्रेजेंट होना चाहिए। विदाउट अनड्यू प्रोलॉन्गेशन, जो लेबर प्रोसेस है बिना किसी डिले के कंप्लीट होनी चाहिए। नेचुरल टर्मिनेशन विद मिनिमल एड्स, जो लेबर प्रोसेस है वो नेचुरली टर्मिनेट होनी चाहिए मिनिमम एड्स का यूज करके। नेक्स्ट, विदाउट हैविंग एनी कॉम्प्लिकेशन अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ द मदर और द बेबी, और मदर और बेबी की हेल्थ को किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें फॉलो होती हैं तो कंडीशन नॉर्मल लेबर कहलाती है। नेक्स्ट, एबनॉर्मल लेबर। Any deviation from the definition of normal labor is called abnormal labor.
नॉर्मल लेबर की जो डेफिनेशन है, जो क्राइटेरिया है, अगर उनमें किसी भी तरीके का कोई डेविएशन आता है, कोई भी चेंजेस आते हैं, तो वो कंडीशन एबनॉर्मल लेबर कहलाएगी. Abnormal labor in a case with presentation other than vertex or having some complication, even with vertex presentation affecting the course of labor, is called an abnormal labor. लेबर का कोई भी कंडीशन या कोई भी केस जिसमें या तो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन प्रेजेंट नहीं है, वर्टेक्स के अलावा कोई दूसरा प्रेजेंटेशन प्रेजेंट है, भले ब्रीच प्रेजेंटेशन है, फेस प्रेजेंटेशन है या शोल्डर प्रेजेंटेशन है, या फिर वर्टेक्स प्रेजेंटेशन प्रेजेंट है लेकिन उसके अलावा कोई और कॉम्प्लिकेशन भी प्रेजेंट है, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी? एबनॉर्मल लेबर. डेट ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर. इट इज वेरी मच अनप्रिडिक्टेबल टू फोरटेल प्रिसाइजली द एग्जैक्ट डेट ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर. ये बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होता है कि कब जो लेबर प्रोसेस स्टार्ट होगी, इसकी एग्जैक्ट डेट बताना. द कैलकुलेशन इज डन बेस्ड ऑन द नीगल्स फॉर्मूला. Based on the formula, labor start approximately on the expected date in 4% cases, 1 week before and after in 50% cases, 2 weeks earlier and 1 week later in 80% cases, at 42 weeks in 10% cases. एग्जैक्ट डेट बताना कि कब लेबर प्रोसेस स्टार्ट होगी ये बहुत मुश्किल होता है. फिर भी हम इसकी जो कैलकुलेशन है वो नीगल्स फार्मूला की मदद से करते हैं. नीगल्स फार्मूला होता है कि LMP जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की डेट है उसके अंदर 9 मंथ प्लस 7 डेज ऐड करके हम एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी गैस कर सकते हैं. उस फार्मूला के बेस पे कुछ हम देखते हैं कि 4% केसेस के अंदर जो डिलीवरी है वो EDT के ऊपर होती है. एक हफ्ता पहले या एक हफ्ता बाद में 50% केसेस के अंदर डिलीवरी देखी गई है. 80% केसेस के अंदर 2 वीक पहले और एक हफ्ता बाद में, और 10% केसेस के अंदर 42 वीक्स पर डिलीवरी देखी गई है. नेक्स्ट इज स्टेज ऑफ लेबर. मेनली लेबर की 4 स्टेज होती है. फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज. अब इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं. फर्स्ट स्टेज, it start from the onset of true labor pain and ends with the fully dilatation of cervix. It is called cervical stage. Its average duration is 12 hour in primi mother and 6 hour in multipara. जो फर्स्ट स्टेज होती है उसको सर्वाइकल स्टेज बोलते हैं. ये ट्रू लेबर पेन के ऑनसेट से स्टार्ट होती है और फुल्ली सर्वाइकल डायलिटेशन पे खत्म हो जाती है. इसका जो एवरेज टाइम ड्यूरेशन होता है वो 12 आवर होता है प्राइमी ग्रेविडास के अंदर, प्राइमी मदर के अंदर, और 6 आवर मल्टीपैरा के अंदर होता है. इट इज डिवाइडेड इनटू 3 फेज. जो फर्स्ट स्टेज है इसको भी 3 फेजेस के अंदर डिवाइड किया गया. पहला है लेटेंट फेज. इट इज अ प्रायर स्टेज टू द एक्टिव फेज ऑफ लेबर विच लास्ट फॉर 6 to 8 आवर इन प्राइमी मदर, in which cervix gets dilated from 0 to 3 सेंटीमीटर. जो लेटेंट फेज होती है वो प्राइमरी मदर के अंदर 6 to 8 आवर की होती है स्टार्टिंग के. इसके अंदर जो डायलिटेशन है वो 0 से 3 सेंटीमीटर तक का डायलिटेशन होता है सर्विक्स के अंदर. नेक्स्ट इज एक्टिव फेज. इट is a stage of labor when cervix is dilate from the 4 to 7 centimeter due to increased contraction and retraction. इस फेज के अंदर जो सर्वाइकल डायलिटेशन है वो 4 से 7 सेंटीमीटर तक का सर्वाइकल डायलिटेशन हो जाता है, और इतना जो डायलिटेशन है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन की बढ़ने की वजह से होता है. ट्रांजिशनल फेज. इट इज स्टेज ऑफ लेबर व्हेन सर्विक्स इज फ्रॉम around 8 to 10 centimeter in diameter and also include expulsive contraction during second stage of labor is felt. और ट्रांजिशनल फेज के अंदर जो सर्वाइकल डायलिटेशन है वो 8 से 10 सेंटीमीटर तक पहुंच जाता है, और इसमें जो एक्सपल्सिव कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वो फील होते हैं. नेक्स्ट इज सेकंड स्टेज. इट स्टार्ट फ्रॉम द फुल्ली डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स एंड एंड्स विद एक्सपल्शन ऑफ द फीटस फ्रॉम द बर्थ कैनाल. एवरेज ड्यूरेशन इज 2 आवर इन प्राइमी एंड 30 मिनट इन मल्टीपैरा. सेकंड स्टेज जो होती है वो जब सर्विक्स का फुल्ली डायलिटेशन हो जाता है तब से स्टार्ट होती है और एक्सपल्शन ऑफ फीटस के साथ खत्म हो जाती है. इसका जो टोटल टाइम ड्यूरेशन होता है वो 2 घंटे होता है प्राइमरी के अंदर और 30 मिनट होता है मल्टीपैरा के अंदर. इट हैज गॉट 2 फेजेस. इसकी भी 2 फेज होती हैं, ए प्रोपल्सिव फेज और बी एक्सपल्सिव फेज. Propulsive phase, it start from fully dilatation up to the descent of presenting part to the pelvic floor. ये fully dilatation of cervix से start होती है और जब pelvic floor पे presenting part descend होने लगता है तब तक चलती है. और expulsive phase it is distinguished by maternal bearing down effort and ends with delivery of baby.
ये जब मैटरनल बियरिंग डाउन एफर्ट से स्टार्ट होती है और जब डिलीवरी ऑफ बेबी के साथ खत्म हो जाती है. नेक्स्ट, थर्ड स्टेज. It begins after expulsion of fetus and ends with expulsion of placenta and membrane. ये fetus के expulsion के साथ start होती है और expulsion of placenta and membrane के साथ खत्म हो जाती है. Its average duration is 15 minutes in both primary and multipara. इसका जो average duration होता है वो primary और multipara के अंदर 15 मिनट का होता है. Fourth stage. It is the stage of observation for at least 1 hour after expulsion of the birth. ये 1 घंटे की स्टेज होती है. ये मेनली ऑब्जर्वेशन की स्टेज होती है. इसके अंदर मदर को कंटिन्यूस 1 घंटे तक ऑब्जर्वेशन के अंदर रखा जाता है. तो इससे रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन है. ड्यूरेशन ऑफ सेकंड स्टेज इन प्राइमरी इज ऑप्शन ए 8 आवर, ऑप्शन बी 2 आवर, ऑप्शन सी 12 आवर, ऑप्शन डी 15 मिनट. इसका करेक्ट आंसर है 2 आवर. इसके लिए आप स्लाइड नंबर 15 प्रेफर कर सकते हैं. नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग नॉर्मल लेबर. ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो नॉर्मल लेबर को अफेक्ट करते हैं? तो मेनली 5 पीज हैं, 5 फैक्टर्स होते हैं जो कि लेबर प्रोसेस के साथ इन्वॉल्व होते हैं. वो हम देखते हैं. द 5 पीज ऑफ नॉर्मल लेबर. द नॉर्मल लेबर प्रोसेस इन्वॉल्व ए रिलेशनशिप बिटवीन द 5 पीज. फर्स्ट वन इज पावर. पहला है पावर. पावर का मतलब है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस. अगर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस प्रॉपर अमाउंट में नहीं हो रहे हैं तो नॉर्मल लेबर प्रोसेस जो है वो कंडक्ट नहीं हो सकती है. नेक्स्ट वन इज पेल्विस. पेल्विस का मतलब है दैट पाथवे जिसमें से बेबी को पास आउट होना है. तो उसका साइज और शेप दोनों चीज़ें डिपेंड करती हैं. अगर पेल्विस का साइज प्रॉपर नहीं है, उसका शेप प्रॉपर नहीं है, डायमीटर्स प्रॉपर नहीं है, तो नॉर्मल बेबी उसमें से पास आउट नहीं हो सकता. नेक्स्ट इज पैसेंजर. पैसेंजर विच इंक्लूड द साइज, पोजिशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फीटस एज वेल एज बैग ऑफ वाटर और एमनियोटिक सैक. पैसेंजर का मतलब फीटस का साइज, उसकी पोजीशन, उसका प्रेजेंटेशन, ये सारी चीजें अफेक्ट करती हैं. नेक्स्ट इज साइकी. दिस रेफर्स टू द मॉम्स मेंटल प्रिपरेशन एंड हर रेडीनेस फॉर द डिलीवरी. गिविंग बर्थ इज ए ट्रेमेंडियस फिजिकल इवेंट बट इट इज आल्सो ए ह्यूज मेंटल अंडरटेकिंग. साइकी का मतलब होता है कि मदर की जो मेंटल प्रिपरेशन होना और उसका रेडी होना, तैयार होना कि वो डिलीवरी प्रोसेस के लिए रेडी है. बर्थ देना ना केवल एक फिजिकल इवेंट है बल्कि इसके अंदर मेंटल भी इवेंट है. अगर मदर मेंटली प्रिपेयर नहीं होती है या डिलीवरी के लिए रेडी नहीं होती है तो नॉर्मल लेबर प्रोसेस के अंदर डिफिकल्टीज आती हैं. नेक्स्ट इज प्रिपरेशन. मदर एंड फादर एंड फैमिलीज प्रिपेयर फॉर द अराइवल ऑफ बेबी इन मैनी वेज. मदर, फादर और कंप्लीट फैमिली को प्रिपेयर होना पड़ता है कि वो एक न्यू बेबी को अपने फैमिली के अंदर लाने के लिए तैयार हैं. नेक्स्ट इज कॉजेज फॉर द ऑनसेट ऑफ लेबर. क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं ऑनसेट ऑफ लेबर के? एग्जैक्ट मैकेनिज्म आर अननोन. थ्योरीज रिगार्डिंग इनिशिएशन ऑफ लेबर इंक्लूड फॉलोइंग. इसकी जो एग्जैक्ट मैकेनिज्म होती है वो थोड़ी अननोन होती है. फिर भी यहाँ कुछ थ्योरीज दी गई हैं जिनके बेस पे हम देख सकते हैं कि लेबर का ऑनसेट कैसे होता है. फर्स्ट, ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेशन थ्योरी. यूट्रस बिकम इंक्रीजिंगली सेंसिटिव टू द ऑक्सीटोसिन एज द प्रेगनेंसी प्रोग्रेस. यूट्रस की जो सेंसिटिविटी है वो ऑक्सीटोसिन के लिए बढ़ जाती है जैसे जैसे प्रेगनेंसी प्रोग्रेस करती है. प्रोजेस्टेरॉन विड्रॉल थ्योरी. ए इंक्रीज इन प्रोजेस्टेरॉन प्रोडक्शन में स्टिमुलेट प्रोस्टाग्लैंडिन synthesis and enhance the effect of estrogen which has stimulating effect on uterine muscles. प्रोजेस्टेरॉन का जब विड्रॉ हो जाता है तो उसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रेशन बढ़ जाता है और जिसकी वजह से एस्ट्रोजन का इफेक्ट है वो भी बढ़ जाता है और यूट्राइन मसल्स को ये प्रोस्टाग्लैंडिन और एस्ट्रोजन यूट्राइन मसल्स को इनिशिएट कर देते हैं, स्टिमुलेट कर देते हैं कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए. एस्ट्रोजन स्टिमुलेशन थ्योरी. एस्ट्रोजन स्टिमुलेट इरिटेबिलिटी ऑफ यूट्राइन मसल्स एंड एनहांस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन. एस्ट्रोजन यूट्राइन मसल्स के अंदर इरिटेबिलिटी और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट कर देता है. फीटल कॉर्टिसोल थ्योरी. कॉर्टिसोल में अफेक्ट मैटरनल एस्ट्रोजन लेवल. कॉर्टिसोल एस्ट्रोजन लेवल को भी इनिशिएट कर देता है. प्रोस्टाग्लैंडिन स्टिमुलेशन थ्योरी. प्रोस्टाग्लैंडिन स्टिमुलेट द स्मूथ मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट. प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है वो भी स्मूथ मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट करते हैं. लेबर इज इनिशिएटेड बाय ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द मैकेनिज्म. जो लेबर प्रोसेस है वो इन सभी थ्योरीज के कॉम्बिनेशन के साथ स्टार्ट होती है. इसमें हम देखते हैं फ्लो चार्ट की मदद से. एक्टिवेशन ऑफ फीटल हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस. किसी भी एक्स फैक्टर की वजह से फीटल हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस होता है वो एक्टिवेट हो जाता है
इसकी वजह से कॉर्टिसोल का सिक्रेशन होता है। कॉर्टिसोल प्लेसेंटा के ऊपर जाके एक्ट करता है और जिसकी वजह से एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन दो हार्मोन होते हैं, इनका जो बैलेंस है वो अल्टर्ड हो जाता है। प्रोजेस्ट्रॉन का जो लेवल है वो कम हो जाता है और एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। एस्ट्रोजन का जो लेवल इंक्रीज हो जाता है तो वो मैटरनल पोस्टीरियर पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करता है, जिसकी वजह से ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन बढ़ जाता है। और ऑक्सीटोसिन हम सभी जानते हैं कि मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम को एक्टिवेट करता है, मतलब मायोमेट्रियम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट करता है। जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन हो जाता है और एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है तो इनका जो बैलेंस है वो अल्टर्ड हो जाता है, जिसकी वजह से प्लेसेंटा, एमनियन, कोरियन, रेसिड्यू सारी चीजें अफेक्ट होती हैं और उसकी वजह से ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ जाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं उनका लेवल बढ़ जाता है, PGE2, PGF2 अल्फा, इनके लेवल बढ़ जाते हैं। और CAPS जो कॉन्ट्रैक्शन एसोसिएटेड प्रोटीन होता है उसका लेवल भी बढ़ जाता है और ये सारी चीजें क्या करती हैं, मायोमेट्रियम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट करती हैं। प्रीडॉर्मल या प्री लेबर साइन स्टेज। प्री लेबर या प्रीडॉर्मल स्टेज का मतलब होता है कि ऐसे कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि हमें दिखाई देते हैं। जो प्री मॉनिटरिंग या प्री लेबर जो साइंस होते हैं वो 2 से 3 वीक पहले, ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन से 2 से 3 वीक पहले प्राइमी ग्रेविडा के अंदर दिखाई देते हैं और मल्टीपैरा के अंदर कुछ दिन पहले दिखाई देते हैं। तो इसके अंदर कुछ फीचर्स इंक्लूड करे गए हैं। द फॉलोइंग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में अकर इन द लास्ट वीक ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के लास्ट वीक में कुछ ये फीचर्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन इज शेल्फिंग। It is falling forward of the uterine fundus, making the upper abdomen look like a shelf during standing position. This is due to engagement of the head, which bring the fetus perpendicular to the pelvic inlet in the direction of the pelvic axis. जैसे जैसे जो फीटल हेड है वो उसका एंगेजमेंट होने लगता है तो फीटस जो है वो परपेंडिकुलर आ जाता है पेल्विक इनलेट के इन द डायरेक्शन ऑफ पेल्विक एक्सिस, जिसकी वजह से जो वो थोड़ा सा फॉलिंग आगे की तरफ फॉरवर्ड हो जाता है और जब मदर स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर होती है तो एक शेल्फ लाइक स्ट्रक्चर जो है वो एब्डोमेन पे बन जाता है। नेक्स्ट वन इज लाइटनिंग। इट इज द रिलीफ ऑफ द अपर एब्डोमेन प्रेशर सिम्टम्स एज डिस्निया, डिस्पेप्सिया, palpitation due to the descent in the fundal level after engagement of the head and shelving of the uterus. ये जो लाइटनिंग होता है ये कुछ हफ्ते पहले जो है प्राइमी ग्रेविडा के अंदर अपने को देखने को मिलता है। जब हेड का एंगेजमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, हेड धीरे धीरे डिसेंड डाउन होने लग जाता है तो उसकी वजह से मदर को जो पहले ब्रीथिंग डिफिकल्टीज हो रही थी, डिस्पेप्सिया, डिस्निया की कंडीशन हो रही थी, वो उनसे रिलीफ मिल जाता है। तो इसको हम एक तरीके से वेलकम साइन भी बोलते हैं। जब हमें लाइटनिंग दिखाई देता है तो इसका मतलब होता है कि बेबी धीरे धीरे डिसेंड डाउन आ रहा है और बेबी जो है वो डिलीवर्ड होने वाला है। नेक्स्ट, pelvic pressure symptom. With the engagement of presenting part, the following symptoms may occur. Frequency of micturition. बेबी जैसे जैसे डिसेंड डाउन होता है, एंगेजमेंट होता है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन जो है वो बढ़ जाता है। रेक्टल टेनेस्मस फील होती है। डिफिकल्टी इन वॉकिंग, मदर को चलने में बहुत दिक्कत आती है। इंक्रीज वेजाइनल डिस्चार्ज, डिस्चार्ज बढ़ जाता है वेजाइनली। और फॉल्स लेबर पेन ये फील होता है। नेक्स्ट इज ट्रू लेबर पेन और फॉल्स लेबर पेन। Spurious labor या false labor. It is defined as contraction before the onset of labor, which is characterized by painful rhythmic contraction with regular interval caused in the pregnant woman, especially at the end of last trimester. These are two main features of true labor, which is absent in the spurious labor: cervical effacement and cervical dilatation. जब प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर चल रहा होता है तो उस टाइम पे पेनफुल रिदमिक यूट्राइन जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो होते हैं, ये रेगुलर इंटरवल के साथ होते रहते हैं। बट ये जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, ये जो पेन होता है, इसके अंदर दो फीचर्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं जो कि ट्रू लेबर के अंदर होता है: सर्वाइकल इफेसमेंट एंड सर्वाइकल डायलिटेशन। ये जो फॉल्स पेन होता है, फॉल्स पेन जो होता है ये स्ट्रेचिंग ऑफ सर्विक्स या लोअर यूट्राइन सेगमेंट में जो गैंग्लियंस होते हैं उनके अंदर इरिटेशन की वजह से डेवलप हो सकता है। लेकिन फॉल्स लेबर पेन की वजह से कभी भी सर्वाइकल डायलिटेशन और सर्वाइकल इफेसमेंट नहीं होंगे। True labor pain. The feature of true labor pain are: labor pain. Pain is more often felt in front of abdomen and radiating towards the thigh. जो labor pain होता है वो lower abdomen के अंदर होता है, धीरे धीरे back से और होता हुआ thighs की तरफ radiate होता है। The show, it is an expelled cervical mucus plug tinged with the blood from the ruptured small vessels as a result of separation of the membranes from the lower uterine segment. Labor is usually start several hours to the few days after the show.
प्रेगनेंसी के टाइम में जो सर्वाइकल म्यूकस प्लाग होता है ऑपराकुलम, वो यहाँ पे अब रिलीज होता है। जैसे जैसे लोअर यूट्राइन सेगमेंट का फॉर्मेशन होता है, उसके साथ साथ जो मेम्ब्रेन्स होती है वो आसपास की मेम्ब्रेन्स रप्चर होने लगती है। मेम्ब्रेन्स जब सेपरेट होती है तो जो स्मॉल ब्लड वेसल्स होती है वो रप्चर होती है, उनकी वजह से जो सर्वाइकल म्यूकस प्लाग होता है उसके अंदर ब्लड मिक्स हो जाता है, और जो ये हमें शो दिखाई देता है इसको हम शो बोलते हैं। जब शो दिखाई देता है उसके कुछ घंटों बाद या कुछ दिन के अंदर लेबर प्रोसेस जो है वो इनिशिएट हो जाती है। डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स, ए क्लोज सर्विक्स इज रिलायबल sign that labor has not begun. In multigravida, the cervix may admit the tip of finger before the onset of labor. जब सर्विक्स क्लोज होता है तो वो एक रिलायबल साइन होता है कि लेबर प्रोसेस अभी स्टार्ट नहीं होती है। मल्टीग्रेविडा के अंदर टिप ऑफ फिंगर जितना जो सर्विक्स है वो ओपनिंग रहता है बिफोर द ऑनसेट ऑफ लेबर। जैसे ही सर्वाइकल डायलिटेशन स्टार्ट होता है तो इसका मतलब है जो लेबर प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है। फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर, it bursts through the cervix and become tense during the uterine contractions. जब लोअर यूट्राइन सेगमेंट में से मेम्ब्रेन सेपरेट होने लगती है तो जो मेम्ब्रेन होती है वो एक बल्ज आगे की साइड बल्ज हो जाती है और फॉर्मेशन कर लेती है 4 वाटर बैग का सर्विक्स पे, और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे ये जो टेंस हो जाती है। डिफरेंस बिटवीन ट्रू लेबर एंड फॉल्स लेबर, ट्रू लेबर पेन इज रेगुलर, फॉल्स लेबर पेन इज इरेगुलर। इट इंक्रीज प्रोग्रेसिवली इन फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी। जो फॉल्स लेबर पेन है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। ट्रू लेबर पेन इज फेल्ट इन द एब्डोमेन एंड रेडिएटिंग टू द बैक, ये एब्डोमेन से स्टार्ट होता है धीरे धीरे बैक और थाइस तक रेडिएट होता है। फॉल्स लेबर पेन इज फेल्ट मेनली इन द एब्डोमेन, फॉल्स लेबर पेन खाली एब्डोमेन में फील होता है। ट्रू लेबर पेन प्रोग्रेसिव डायलिटेशन एंड इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स, ट्रू लेबर पेन की मदद से सर्विक्स का डायलिटेशन और इफेसमेंट होता है। नो इफेक्ट ऑन द सर्विक्स, फास्ट लेबर पेन सर्विक्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालता। मेम्ब्रेन्स आर बल्जिंग ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन, ट्रू लेबर पेन में जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उनके अंदर बल्जिंग होने लग जाती है और कॉन्ट्रैक्शंस के टाइम पे नो बल्जिंग ऑफ द मेम्ब्रेन। फास्ट लेबर पेन से किसी भी कोई भी मेम्ब्रेन का बल्जिंग नहीं होता। नॉट ट्रू लेबर पेन नॉट रिलीव्ड बाय एंटीस्पाज्मोटिक एंड सेडेटिव्स, ट्रू लेबर पेन एंटीस्पाज्मोटिक और सेडेटिव के द्वारा रिलीव नहीं होता एंड कैन बी रिलीव्ड बाय द एंटीस्पाज्मोटिक एंड सेडेटिव। जो फास्ट लेबर पेन होता है वो एंटीस्पाज्मोटिक एंड सेडेटिव ड्रग से रिलीव किया जा सकता है। यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है, विच कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट फॉलो बाय द ट्रू लेबर पेन, सर्वाइकल डायलिटेशन, सर्वाइकल इफेसमेंट, फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी इज डिक्रीज, पेन इज रेडिएटेड टू द बैक एंड थाइज। द करेक्ट आंसर इज सी, frequency and intensity is decreased. For this you can refer slide number 31. Physiology of labor, फिजियोलॉजी ऑफ लेबर जो होती है वो 2 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होती है। फर्स्ट वन इज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड नेक्स्ट वन इज रिट्रैक्शन। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, अपन जानते हैं कि थ्रू आउट द प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर रिदमिक इनवॉलेंट्री यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस चलते रहते हैं जिनको कि हम ब्रैक्सटन हिल्स कॉन्ट्रैक्शंस बोलते हैं। विद द ऑनसेट ऑफ लेबर ये जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चेंज हो जाते हैं धीरे धीरे, इनकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है और ड्यूरेशन भी बढ़ जाता है। नॉर्मल लेबर के लिए जरूरी होता है कि जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होने चाहिए वो गुड होने चाहिए, सिंक्रोनाइज होने चाहिए, फंडल डोमिनेंसी होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्शंस वेव रेगुलर पैटर्न में होना चाहिए। तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन किस तरीके से हेल्प करते हैं देखते हैं। During contraction, uterus become hard, somewhat pushed anteriorly to make the long axis of the uterus in the line with that of pelvis axis. Contraction के टाइम पे यूट्रस जो है वो हार्ड हो जाता है और एंटीरियरली लॉन्ग एक्सिस पे पुश होता है with the pelvic axis. Simultaneously, the patient experience pain which is situated more on the hypogastric region, often radiating to the thighs. और इसी के साथ साथ जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस इनिशिएट होते हैं ट्रू लेबर पेन में तो मदर को पेन फील होता है मेनली हाइपोगैस्ट्रिक रीजन के अंदर, और जो कि धीरे धीरे बैक और थाइज में रेडिएट हो जाता है। प्रोबेबल कॉज ऑफ पेन आर, जो कॉन्ट्रैक्शन से वजह से जो पेन होता है वो किस किस रीजन की वजह से हो सकता है। मायोमेट्रियल हाइपोक्सिया ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मायोमेट्रियम के अंदर हाइपोक्सिया होता है जिसकी वजह से पेन होता है। स्ट्रेचिंग ऑफ द पेरिटोनियम ओवर द फंडस, स्ट्रेचिंग होती है पेरिटोनियम के अंदर फंडस वाले पार्ट में। स्ट्रेचिंग ऑफ द सर्विक्स ड्यूरिंग डायलिटेशन, सर्विक्स के ऊपर स्ट्रेचिंग होती है डायलिटेशन के टाइम पे। कंप्रेशन ऑफ द नर्व गैंग्लियन, जो नर्व गैंग्लियन होते हैं उनके अंदर कंप्रेशन होता है। द पेन ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द क्यूटेनियस नर्व
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द T10 एंड L11। जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होता है उसमें मेनली जो नर्व्स होती है वो T10 और L11 जो नर्व्स होती है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस के पेन को। नेक्स्ट अपन देखते हैं यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के अंदर टोन। इट इज द इंट्रा यूट्राइन प्रेशर इन बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शन। टोन जो होती है वो इंट्रा यूट्राइन प्रेशर होता है कॉन्ट्रैक्शंस के बीच में। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द यूट्रस इज इनएक्टिव, द टोन इज 2 to 3 mm of Hg। प्रेगनेंसी के टाइम पे जो यूट्रस होता है वो इनएक्टिव कंडीशन के अंदर होता है, उस टाइम पे यूट्रस की जो टोन होती है वो 2 to 3 mm of Hg होती है। ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इट वेरीज फ्रॉम 8 to 10 mm of Hg। और फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर पे जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की जो टोन होती है वो 8 से 10 mm of Hg तक पहुंच जाती है। मेनली जो यूट्रस की जो टोन होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिलैक्सेशन के। नेक्स्ट वन इज इंटेंसिटी। द इंटेंसिटी ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इज डिस्क्राइब द डिग्री ऑफ यूट्राइन सिस्टोल। जो इंटेंसिटी होती है वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की डिग्री ऑफ सिस्टोल को डिस्क्राइब, मतलब कितने स्ट्रॉन्ग तरीके से जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं उनकी इंटेंसिटी क्या है। द इंटेंसिटी इज ग्रेजुअली इंक्रीज विद एडवांसमेंट ऑफ लेबर अंटिल इट बिकम मैक्सिमम इन द सेकंड स्टेज ड्यूरिंग डिलीवरी। जो इंटेंसिटी होती है जैसे जैसे लेबर प्रोग्रेस करता है वैसे वैसे धीरे धीरे इंटेंसिटी उनकी बढ़ती जाती है, और सेकंड स्टेज के अंदर जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं उनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा मैक्सिमम तक पहुंच जाती है। इंट्रायूट्राइन प्रेशर इज रेज्ड to the 40 to 50 mm Hg during first stage and about 100 to 120 mm Hg in second stage of labor during contraction। इंट्रायूट्राइन जो प्रेशर होता है वो 40 से 50 mm Hg होता है फर्स्ट स्टेज के अंदर, और सेकंड स्टेज के अंदर जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं उस टाइम पे इंट्रायूट्राइन प्रेशर जो है वो होता है 100 से 120 mm Hg तक पहुंच जाता है। ड्यूरेशन in the first stage is contraction lasts for about 30 seconds initially but gradually increase in duration with the progress of labor। फर्स्ट स्टेज के अंदर जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वो हर 30 सेकंड के बाद आते हैं, फॉर द 30 सेकंड के लिए आते हैं, और धीरे धीरे उनका जो ड्यूरेशन होता है वो बढ़ता जाता है। दस इन द सेकंड स्टेज द कॉन्ट्रैक्शन इज लास्ट लॉन्गर देन इन द फर्स्ट स्टेज। और सेकंड स्टेज के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वो बहुत फर्स्ट स्टेज से ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए आते हैं, अप्रोक्सीमेटली 90 सेकंड के लिए। Frequency in the first stage of labor contraction come at the interval of 10 to 15 minutes। फर्स्ट स्टेज के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं वो 10 से 15 मिनट के इंटरवल के साथ आते हैं। इन द इंटरवल ग्रेजुअली शॉर्टन विद द एडवांसमेंट ऑफ द लेबर अंटिल इन द सेकंड स्टेज व्हेन इट कम्स एवरी 2 to 3 मिनट। और सेकंड स्टेज के अंदर जैसे जैसे लेबर प्रोसेस एडवांस होती है प्रोग्रेस करती है, जो फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ती जाती है और हर 2 से 3 मिनट के बाद कॉन्ट्रैक्शंस होने लगते हैं। Next one is retraction. Retraction is a phenomena of uterus in labor in which muscles fiber permanently are shortened। Retraction uterus का एक फिनोमिना होता है जिसके अंदर permanently जो uterine muscles होती हैं वो short हो जाती हैं। Contraction is a temporary reduction in the length of fibers which attain their full length during relaxation। और contraction के अंदर temporary reduction होता है uterine muscle fibers की length का, और जब relaxation होता है तो वो completely अपनी full length के अंदर आ जाती हैं। In contrast, retraction results in permanent shortening and fibers are shortened once and for all। retraction के अंदर permanently shortening हो जाती है, यहाँ हम देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर। फर्स्ट वाली कंडीशन के अंदर रिलैक्स है जब यूट्राइन मसल्स तो उनकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, और कॉन्ट्रैक्ट हुई है तो उनकी लेंथ कम हो गई है। और थर्ड के अंदर रिट्रैक्शन है, रिट्रैक्शन के अंदर वो परमानेंटली शॉर्टन हो गई है, और धीरे 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 अपन देखते हैं कि प्रोग्रेसिवली कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन देखने को अपने को मिल रहा है। The net effect of retraction on normal labor। Essential property in the formation of lower uterine segment and dilatation effacement of cervix। retraction की वजह से lower uterine segment का formation हो जाता है, cervical dilatation हो जाता है, cervical effacement होता है। To maintain the advancement of the presenting part made by the uterine contraction and to help in ultimate contraction and to help in ultimate expulsion of fetus। retraction की मदद से यूट्रस के अंदर प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, और इन कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ अल्टीमेटली एक्सपल्शन ऑफ फीटस कंडक्ट होता है। टू रिड्यूस द सरफेस एरिया ऑफ यूट्रस फेवरिंग द सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। रिट्रैक्शन की मदद से जो यूट्रस का सरफेस एरिया होता है वो कम हो जाता है, और जिसकी वजह से प्लेसेंटा जो है वो इजीली सेपरेट हो पाता है। इफेक्टिव हीमोस्टेसिस आफ्टर द सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। और जब प्लेसेंटा का सेपरेशन हो जाता है तो रिट्रैक्शन ही
इफेक्टिव हीमोस्टेसिस के अंदर हेल्प करता है, जो ब्लीडिंग है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है, रिट्रैक्शन मीन्स टेम्पोरेरी शॉर्टनिंग ऑफ मसल फाइबर, रिलैक्सेशन ऑफ मसल फाइबर, परमानेंटली शॉर्टनिंग ऑफ मसल फाइबर और सर्वाइकल इफेसमेंट। द आंसर इज परमानेंटली शॉर्टनिंग ऑफ मसल फाइबर। यू कैन रेफर स्लाइड नंबर 41। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ लेबर, देखते हैं कि मदर और फिटस पे दोनों पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ऑन मदर, फर्स्ट स्टेज के अंदर मिनिमल इफेक्ट, फर्स्ट स्टेज के अंदर मदर की बॉडी पे बहुत कम इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि उसको पेन वगैरह होता है, थोड़ा स्ट्रेस होता है, थोड़ी एंजाइटी होती है। सेकंड स्टेज के अंदर उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, पल्स रेट जो होती है वो भी बढ़ जाती है 100 बीट्स पर मिनट तक। ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है ड्यू टू पेन, एंजाइटी एंड स्ट्रेस की वजह से। एडिमा या फिर कंजेशन हो सकता है। और माइनर इंजरीज हो सकती हैं टू द बर्थ कैनाल एंड द पेरिनियम में अकर पर्टिकुलरली इन प्राइमरी ग्रेविडा। प्राइमरी ग्रेविडास के अंदर बर्थ कैनाल इंजरीज और पेरिनियम के अंदर इंजरीज हो सकती है। थर्ड स्टेज, blood loss from the placental site is 100 to 200 ml and from the laceration or episiotomy is 100 ml. So the average blood loss in normal labor is 250 ml. थर्ड स्टेज के अंदर placental site से 100 से 200 ml तक का ब्लड लॉस होता है और लेसिरेशन या फिर जो एपिसोटोमी साइट होती है उससे 100 ml तक का ब्लड लॉस होता है। अगर एवरेज देखें तो 250 ml तक का ब्लड लॉस होता है मदर को। ऑन फीटस, माउडलिंग, the physiological gradual overlapping of walled bone as skull is compressed during its passage in the birth canal. One parietal bone overlap the other and both overlap the occiput and frontal bone, so frontanally are no more detectable. It is of a good value in reducing the skull diameter, but severe and or rapid modeling is dangerous as it may cause intracranial hemorrhage. फिजियोलॉजिकल ओवरलैप, मॉडलिंग के अंदर क्या होता है, मेनली फिजियोलॉजिकल ओवरलैपिंग हो जाती है पैराइटल बोन्स की और वो ऑक्सीपिट और फ्रंटल बोन के ऊपर आ जाती है, तो इसकी वजह से जो फॉन्टानल होते हैं वो इजीली डिटेक्टेबल नहीं हो पाते। अगर थोड़े अमाउंट में मॉडलिंग हो रही है तो वो अच्छी चीज़ है, उसकी वजह से स्कल के जो डायमीटर है वो रिड्यूस हो जाते हैं और बेबी इजीली पेल्विस में से पास आउट हो सकता है। अगर मॉडलिंग बहुत ज़्यादा सीवियर हो रही है या फिर रैपिड हो रही है तो उसकी वजह से कई बार बेबी को इंट्राक्रेनियल हिमोरेज होने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट, कैपुट सक्सीडेनम, इट इज a soft swelling of the most dependent part of the fetal head, occur in prolonged labor before full cervical dilatation and after rupture of membrane. कैपुट सक्सीडेनम सॉफ्ट स्वेलिंग हो जाती है जो भी डिपेंडेंट पार्ट होता है फीटस का उसके ऊपर हेड वाले पार्ट में, और अगर ये मेनली प्रोलॉन्ग्ड लेबर वाली कंडीशन के अंदर अपने को देखने को मिलती है। इन दैट कंडीशन अगर सर्वाइकल डायलेटेशन फुली नहीं हुआ या मेम्ब्रेन रप्चर होने के बाद हुआ है तो हमें कैपुट सक्सीडेनम देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ नॉर्मल लेबर। कैसे मैनेज करते हैं? जनरल कंसिडरेशन, वुमन इन लेबर इज वेरी एंशियस ड्यू टू द लेबर पेन, हॉस्पिटलाइजेशन, शी नीड द साइकोलॉजिकल, सोशल, इमोशनल सपोर्ट बाय फैमिली मेंबर्स एज वेल एज हेल्थ केयर पर्सनल। जो मदर होती है लेबर प्रोसेस के टाइम पे बहुत ज़्यादा एंशियस कंडीशन से निकल रही होती है क्योंकि उसको लेबर पेन से रिलेटेड एंजाइटी होती है, हॉस्पिटलाइजेशन के रिगार्डिंग, लेबर की क्या प्रोसेस होगी उसके रिगार्डिंग उसको साइकोलॉजिकल, सोशल और इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो हमें फैमिली मेम्बर्स के साथ साथ हेल्थ केयर जो पर्सनल्स होते हैं उनको भी उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराना चाहिए। एम्स, इसका मेन एम क्या होता है? टू कीप द मदर अंडर मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन विद द मिनिमल एक्टिव इंटरवेंशन। मदर को मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन के अंदर रखा जाए और मिनिमम एक्टिव इंटरवेंशन उसको देने की जरूरत पड़े। टू मेंटेन द नॉर्मल एसी, नॉर्मल एसी लेबर की जो नॉर्मल एसी है उसको हम मेंटेन रख सके ताकि नॉर्मल लेबर जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो सके इजीली विदाउट एनी टाइप ऑफ एनी कॉम्प्लिकेशन। टू डिटेक्ट एनी डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल एट अर्लीस्ट पॉसिबल मूवमेंट, और अगर किसी भी तरीके का कोई डेविएशन आता है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन आता है तो उसको जल्दी से जल्दी हम असेस कर सकें और उसका ट्रीटमेंट कर सकें। Antiseptic and aseptic, surgical cleanliness and asepsis on the part of patient and attendant involved in the delivery process to be maintained. सर्जिकल क्लीनिंगनेस और असैप्सिस जो है वो पेशेंट के ऊपर और जो लोग भी उसके साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं इस प्रोसेस के अंदर, डिलीवरी प्रोसेस के अंदर, उन सबको मेंटेन करके चलनी चाहिए। पेशेंट को प्रॉपर केयर देनी चाहिए, उसका प्रॉपर पेरिनियम वाला जो एरिया है उसको क्लीन करना चाहिए, शेव करना चाहिए। वल्वा एंड पेरिनियम इज वॉश लिबरली विद द सोप एंड वाटर। वल्वा एंड पेरिनियम वाले एरिया को सोप और वाटर से क्लीन करना है। वुमन शुड टेक बाथ और शावर, टेक लॉन्ड्रीड गाउन एंड स्टे मोबाइल। मदर को हम बोलते हैं कि वो शावर ले ले, बाथ ले ले और जो हॉस्पिटलाइज लॉन्ड्री के जो गाउन्स हैं वो वियर कर लें। थ्रू आउट लेबर शी इज गिवन कंटिन्यू एनकरेजमेंट एंड इमोशनल सपोर्ट।
पूरी लेबर प्रोसेस के दौरान उसको कंटिन्यूस इंकरेजमेंट दिया जाता है, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाता है. एंटीसेप्टिक एंड प्रिकॉशंस आर टू बी टेकन ड्यूरिंग वेजाइनल एग्जामिनेशन. एंटीसेप्टिक प्रिकॉशंस, एंटीसेप्टिक्स एंड प्रिकॉशंस उसको लिए जाते हैं ड्यूरिंग वेजाइनल एग्जामिनेशन के टाइम पे और डिलीवरी कंडक्ट करते टाइम पे, ताकि किसी भी तरीके का कोई इन्फेक्शन उसको ना हो. एंड दिस इज ऑल अबाउट द नॉर्मल लेबर. यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं क्वेश्चन बैंक में. क्वेश्चन फर्स्ट, normal labor is a process by which contraction of the gravid uterus expel the fetus and other co-product of the conception. Between conception, option A, between 37 to 42 weeks of from the last menstrual period. Option B, before 37 week gestation. Option C, after 43 week gestation. Option D, after 24 week gestation. The answer is between 37 and 42 weeks from the last menstrual period. Duration of first stage in primary is 6 hour, 12 hour, 2 hour and 18 hour. Answer is 12 hour. Which stage of labor is known as cervical stage? A, first stage, second stage, third stage and fourth stage. Answer is first stage. Average duration of second stage in primary is 2 hour, 10 hour, 15 minute, 18 hour. Answer is 2 hour. True onset of labor is defined by which one of the following? Passage of the bloody show, occurrence of uterine contraction, excessive fetal movement and cervical dilatation and effacement. Answer is D, cervical dilatation and effacement. Three components of cervical exam are dilatation, presentation, effacement. Effacement is station and position. Dilatation, effacement and station. Station, dilatation and descent. Answer is C, dilatation, effacement and station. Which line is true regarding labor? First stage of labor end with the delivery of fetus. Second stage of labor is divided into latent and active phase. Third stage of labor lasts 1 hour. Third stage of labor begins immediately after delivery of baby and ends with the placental delivery. The correct answer is D. Third stage of labor begins immediately after delivery of baby and ends with placental delivery. Cardinal movement of labor, all except engagement, flexion, descent and backward rotation. Answer is D, backward rotation. True contraction characterized by all except pain felt in back and abdomen, cervical dilatation, intensity increase, pain stop with sedation. Correct answer is D, pain stop with sedation. False contraction characterized all, true except occur at irregular interval, intensity does not change, pain primarily in lower abdomen. D, cervical dilatation. Answer is cervix dilate. यदि इस वीडियो के से संबंधित आपको कोई भी परेशानी आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम आपकी परेशानी दूर कर सकें. यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें. थैंक यू.